आंखों में आंसू भर के रो रही है। घर से जब बाहर कर दिया तो मैया सुनीति महाराज उत्तान पाद के चरणों में गिर गई, पांव पकड़ करके रो रही है। रो रो करके महाराज उत्तान पाद से कहती है, महाराज मुझे आप तो इस घर से मत निकालिए, अगर आपने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं फिर कहां जाऊंगी। अगर कोई विधवा स्त्री होती है ना, विधवा स्त्री हो, उसका पति उसको छोड़ के चला जाता है तो एक तरह से ये लगता है कि पति है ही नहीं, लेकिन पति के होते हुए भी और पति पत्नी का त्याग कर दे तो उस पत्नी को मरने के सिवा फिर और कुछ दिखाई नहीं देता। स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन पति से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो स्त्रियां बड़ी भाग्यशाली होती हैं जो पति के हाथों से मुख अग्नि प्राप्त करती हैं, पति से पहले अपने प्राण त्यागती हैं, पति के हाथों से मुख अग्नि प्राप्त करती हैं। वो स्त्रियां बड़ी भाग्यशाली होती हैं, लेकिन उन स्त्रियों का क्या किया जाए जो बेचारी पति छोड़ के चला जाए। अगर घर में पति है और दुनिया वाले उल्टा सीधा बुरा भला कहें तो इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि पति है सुख दुख की बात कहने के लिए, लेकिन पति जब गुजर जाए ना तो ये दुनिया वाले कुछ कहते ना तो सहन नहीं होता। भगवान करे कभी किसी स्त्री का सुहाग भगवान ना छीने, कभी किसी स्त्री को विधवा भगवान ना बनाए। अपने सुख दुख की बातें जो बात अपने पति से बोल सकती है वो दुनिया वालों से नहीं बोल सकती। सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लेकिन पति नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। और विधवा स्त्रियों का तो जीना ही दुश्वार हो जाता है प्यारे। ये समाज ये दुनिया उन्हें जीने नहीं देती। भगवान ने तो उनकी बिगाड़ दी तो बिगाड़ दी, भगवान ने उनका सुहाग छीन लिया, उनका पति छीन लिया, लेकिन दुनिया वाले भी कोई कसर नहीं छोड़ते। जब तक पति हो तो बेचारी कहीं भी बैठे लोग उस पर उंगलियां नहीं उठाते, पति के गुजरने के बाद उठना बैठना उसका बंद हो जाता है। कहीं जाए भी तो लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। बाजार से भी कुछ खरीदने के लिए जाए ना तो लोग कहते हैं अरे देखो पति मर गया तो उसका राज्य हो गया, मुंह उठा करके न जाने कहां कहां घूमती रहती है। और अगर बेचारी किसी से सामान मंगाए तो लोग कहते हैं कि ये इसका लगता कौन है, यही सामान क्यों लाता है। जीना दुश्वार हो जाता है प्यारे। मैया सुनीति पांव पकड़ करके कह रही है, महाराज मुझे अपने से दूर मत कीजिए, मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं जाऊंगी तो कहां। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं। चरणों से दूर किया मुझको, अब तुम ही बताओ कैसे जी पाऊं। अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु, मुझे किधर कहाँ मुझे जाना है।
चरणों में रख लो नाथ मुझे, अब वापस घर नहीं जाना है। अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु। मैया सुनीति चरणों में पड़ी रो रही। अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु, मुझे किधर कहाँ मुझे जाना है। चरणों में रख लो नाथ मुझे, अब वापस घर नहीं जाना है। मेरी इच्छा यही है हे प्रियवर, मेरी इच्छा यही है हे प्रियवर, सब जीवन यही बिताना है। चरणों में रख लो नाथ मुझे, अब वापस घर नहीं जाना है।
जब तक बेटी पीहर में रहती है ना, शादी से पहले, तब तक उसका हर कोई होता है, माँ बाप भाई बहन सब कोई होता है। लेकिन शादी होने के बाद पति के सिवा उसका कोई नहीं होता। पति के गुजर जाने के बाद उसकी कोई कदर नहीं करता। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं। चरणों से दूर किया मुझको, अब तुम ही बताओ कैसे जी पाऊं। चरणों से रख लो नाथ मुझे, चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस घर नहीं जाना है, चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस घर नहीं जाना है। मैया सुनीति रो रो करके महाराज उत्तान पास से कहती है, महाराज उत्तान पाद के मुख से एक शब्द नहीं निकला। मैया सुनीति समझ गई। तो मैया सुनीति ने उसी क्षण राजसी वस्त्रों को उतारा, महलों को त्याग करके वन में एक झोपड़ी पड़ी थी, झोपड़ी में जाकर के वास करने लगी। जौ की रोटी नमक से खाती है मैया, जौ की रोटी नमक से खाने लगी। समय व्यतीत करने लगी और जब ज्यादा समय हो गया तो एक दिन की बात है। एक दिन मैया सुनीति मन में सोच रही कि मेरा संसार में कोई है नहीं, वन में अकेले रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। मैया सुनीति आंखों में आंसू भरे सोच रही कि जीने से फायदा क्या है। मरने का विचार कर लिया और मरने का विचार करके मैया सुनीति वन में जब गई, वन में जाकर के देखा, मरना चाहा वन में, तो देव ऋषि नारद एक संत जी का रूप धारण करके पहुंच गए। रूप धारण करके जब पहुंचे संत जी का, तो माता सुनीति को रोक दिया, देवी जी आप क्या कर रही हो? आत्महत्या करना तो पाप होता है, जो व्यक्ति आत्महत्या करके मरता वो अधोगति में चला जाता है और कोई भरोसा नहीं कि जन्म अगला मिले कि ना मिले। मैया सुनीति ने कहा बाबा मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा इस संसार में कोई है नहीं, जी के मैं करूंगी क्या? देव ऋषि नारद ने कहा तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या? तो मैया सुनीति ने कहा बाबा मुझे जो दुख दिया, जो दर्द दिया वो मुझे मेरे अपनों ने दिया। सुनीति ने कहा बाबा कि जो दर्द मिला अपनों से मिला। मैया सुनीति रोकर के कहती है बाबा मुझे ये दर्द किसी और ने नहीं बल्कि मेरे अपनों ने दिया है। कि जो दर्द मिला
अपनों से मिला गैरों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। हो गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिए फूलों ने दिए, जो जख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों से शिकायत कौन करे। हो कांटों से शिकायत कौन करे। इन आँखों ने जो कुछ देखा, ऐ दिल बता किस मुँह से कहे। इन आँखों ने जो कुछ देखा, ऐ दिल बता किस मुँह से कहे। ऐ दिल बता किस मुँह से कहे। कुछ अपनों का नाम आता है, बेहतर है यही खामोश रहे, बेहतर है यही खामोश रहे। जब कर न सके, जब कर न सके, जब कर न सके हम उनसे गिला, लोगों से शिकायत कौन करे। हो लोगों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, दिल शीशा समझ के तोड़ दिया, मंजिल पे लाके छोड़ दिया। मंजिल पे लाके छोड़ दिया। मंजिल पे लाके छोड़ दिया। हमने इन पैमां, हमने इन प्यासे होठों का पैमानों से नाता जोड़ लिया। वो पैमानों से नाता जोड़ लिया। वो प्यार नहीं, वो प्यार नहीं, वो प्यार नहीं, एक सपना था। सपनों से शिकायत कौन करे। वो सपनों से शिकायत कौन करे। जो
ओ गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द दिया, जो जख्म दिया, फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे। ओए कांटों से शिकायत कौन करे। कांटों से शिकायत कौन करे। कांटों से शिकायत कौन करे। मैया सुनीति ने देव ऋषि नारद से कहा, बाबा मैंने अपने पति का दूसरा विवाह करवाया, मेरे कहने से मेरे पति ने दूसरा विवाह किया, मेरे घर में मेरी सौत आई, लेकिन मुझे उस सौत ने मुझे घर से बेघर कर दिया। मेरा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए बाबा मैं मरने के लिए आई हूँ। देव ऋषि नारद ने कहा, देवी जी आप वापस लौट जाओ, आत्महत्या करना पाप होता है, जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारी बहुत सुंदर संतान होगी। मैया सुनीति को दिलासा देकर दिला करके बाबा ने भेज दिया। मैया सुनीति गई, वास करने लगी झोपड़ी में। एक दिन महाराज उत्तानपाद श्री राधा मुलिवा के बिहारी लाल की। मैया सुनीति जिस समय झोपड़ी में वास करती हैं और महाराज उत्तानपाद सेना को साथ में लेकर के एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं। और जब वन में शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक हिरण दिखाई दिया। हिरण का पीछा करते करते महाराज उत्तानपाद इतनी आगे निकल गए, पीछे मुड़ करके देखा, पीछे सेना दिखाई नहीं दी। संध्या हो जाती है, सोचने लगे आज बड़ी रानी सुनीति के पास जाना चाहिए। तो बड़ी रानी सुनीति के पास महाराज उत्तानपाद पहुंचे। मैया सुनीति ने महाराज को देखा तो आंखें सजल हो गई। अपने प्रियतम का चेहरा देख करके मैया सुनीति रोने लगी, चरणों में गिर गई। महाराज आपको याद भी आई तो इतने दिनों के बाद। मैया सुनीति भोजन परोस के लाई, थाली में तो रूखी रोटी है, सूखी हुई नमक से, वो भी जौ की रोटी। तो महाराज उत्तानपाद ने जो देखा थाली की तरफ, आंखों में आंसू भर आए। कहाँ 56 प्रकार के व्यंजन किया करते थे, कहाँ आज रूखी सूखी रोटी है। महाराज उत्तानपाद खा तो रहे लेकिन भीतर नहीं जा रहे। आंखों में आंसू भरे, सारी रात हो गई एक दूसरे से बतलाते बतलाते। सुबह हुआ, सुबह 4 बजे महाराज उत्तानपाद वहां से चले जाते हैं सुरुचि के पास। मैया सुनीति का गर्भ धारण हो जाता है और सुरुचि का भी गर्भ धारण हुआ। दोनों रानियों का गर्भ धारण है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, नवमास पर पूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद दोनों रानियों के गर्भ से जब पुत्र हुए हैं ना, तो बड़ी रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम पड़ा। उत्तम भैया ध्रुव भैया 5 वर्ष के हुए। दोनों जब 5 वर्ष के होते तो उत्तम भैया ध्रुव भैया के पास में आई, ध्रुव जी से आकर के कहा, भैया आज खेलने के लिए चलते हैं। हाँ भैया क्यों नहीं, लेकिन कहाँ चलोगे? तो उत्तम ने कहा कि भैया आज पिताजी की कचहरी में चलेंगे। तो ध्रुव की आंखों में आंसू भर आए, मैंने अपने पिता को आज तक कभी देखा नहीं, इसी बहाने में पिताजी के दर्शन भी कर लूंगा, चलिए चलते। तो महाराज उत्तानपाद के पास में
दोनों पुत्र पहुंचे। उत्तानपाद ने बड़ी रानी ध्रुव यानी अपने बड़े पुत्र को देखा तो एकदम से ध्रुव को गोदी में उठा लिया और आसन पर बिठा लिया। और ये बात सुरुचि को पता चली तो सुरुचि दौड़ी दौड़ी गई और ध्रुव जी को देखा महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठा हुआ तो क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के एकदम से धक्का दिया और कहने लगी न वत्स न प्रते दृश्यम भवान रोड में रहते। क्रोध में आकर के कहा कि यदि तुझे सिंहासन पर बैठना है ना तो पहले तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा, तुझे मेरा पुत्र बनना होगा। ध्रुव जी रोने लगे। इसका मतलब ये हुआ मेरी माँ अभागिन है, जो मुझे अपनी कोख से जन्म दिया तो मेरी माँ अभागिन हो गई। आज ध्रुव जी की आंखों में आंसू भरे हैं, ध्रुव जी रो रहे हैं, लेकिन महाराज उत्तानपाद ने एक शब्द नहीं कहा। रोते हुए महाराज ध्रुव जी मैया के पास में पहुंचे और ध्रुव जी मैया सुनीति के पास में गए तो मैया ने अपने लाल को रोता हुआ देखा तो हृदय से लगा लिया। पुत्र तुम रो रहे हो, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? ध्रुव जी ने कहा मां मैं पिताजी की कचहरी में खेलने के लिए गया तो पिताजी ने मुझे गोदी में बिठा लिया, लेकिन इतने में वहां मौसी आ गई और मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मुझे धक्का मार दिया और मुझसे कहा इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे मेरा पुत्र बनना होगा। माँ दुख इस बात का नहीं कि मौसी ने धक्का मारा, माँ मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि पिताजी बैठे बैठे देखते रहे और उन्होंने एक लफ्ज मुख से नहीं कहा। ध्रुव की मैया ने कहा लाला अरे वो तेरे पिताजी होते तब ना कुछ कहते, वो तेरे पिता है ही नहीं। माँ तो फिर मेरा पिता कौन है? बोले तेरे ही पिता नहीं बल्कि जो सारे संसार का परम पिता परमात्मा है वही तेरा पिता है। मैया सुनीति की बात सुन के ध्रुव जी ने कहा माँ वो कहाँ मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते, वन में भगवान का भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी तब भगवान मिलते हैं। तो ध्रुव जी हट पकड़ गए, माँ मैं भी वन में तपस्या करने जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। तो मैया रोने लगी, ध्रुव जी को रोक रही है, ध्रुव जी नहीं मान रहे। ध्रुव जी को बार बार मैया रोक रही है, आंखों में आंसू भर के कहती है लाला मेरे बेटू मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे ओ मेरे बिटुआ मेरे लाल रे, मेरा रो हाल
तो कर ले ख्याल रे, आजा तुझको पुकारे तेरी मात रे, तेरी मात रे, ओ मेरे बेटुआ मेरे लाल रे। ध्रुव जी माँ से कहते हैं कि माँ, जब मैया रो रही है ना तो माँ की ममता माँ ही जानती है। और माँ, उस माँ ने तो वृद्ध अवस्था में पुत्र को प्राप्त किया, इतनी वर्षों के बाद, तो वो माँ भला कैसे अपने पुत्र को छोड़ सकती है। ध्रुव जी ने माँ से कहा कि माँ अपनी ममता को भी समेट के रख, ममता अपनी को दिल में छुपा ले, दिल में छुपा ले। ममता अपनी को दिल में छुपा ले, याद मेरी को तू मन में बसा ले, मन में बसा ले। होगा वही जो है किस्मत में, होगा वही जो है किस्मत में, नहीं किसी के हाथ रे। आज छूट गया तेरा साथ रे, तेरा साथ रे, ओ मेरी मैया मेरी मात रे। आज छूट गया तेरा साथ रे, तेरा साथ रे, ओ मेरी मैया मेरी मात रे। आज छूट गया तेरा साथ रे, तेरा साथ रे, ओ मेरी मैया। आज ध्रुव जी अपनी माँ को वचन देकर के जाते हैं कि माँ तुम चिंता न करो, मैं लौट करके आऊंगा, मैं भगवान से मिलकर के आऊंगा, भगवान के दर्शन करके आऊंगा। आज ध्रुव जी मैया को रोता छोड़ करके वन में पहुंचे। देव ऋषि नारद को अपना गुरु बनाया और वन में जाकर के ध्रुव जी ने तपस्या की। तो जिस स्थान पर तपस्या की है, तत्ताच गच्छ भद्रन्ते यमुनायाः तटं शुचि पुण्ये मधुवनं यत्र। ध्रुव जी मधुवन में, वृंदावन में जो मधुवन है, यमुना तट पर मथुरा में मधुवन है, ध्रुव ने मधुवन में तपस्या की। आज भी ध्रुव नाम का टीला बना हुआ है। ध्रुव जी वन में जाकर के तपस्या करते हैं। 1 महीने तक ध्रुव ने कैत के वृक्ष के नीचे तपस्या की, कैत के फल खाए। दूसरे महीने में बेल के पत्ते खाए। तीसरे महीने में केवल जल पी करके गुजर की। चौथे महीने में हवा का आहार किया और 5वें महीने में आत्मश्वास खींच ली। भगवान की प्रतिमा हृदय में समा जाती है। भोले बांके बिहारी लाल की।
आज भगवान की तपस्या ध्रुव जी करते तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र का आसन जिस समय हिलता है तो इंद्र ने ध्रुव की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। अप्सराएं पहुंची हैं तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन वहां से पराजित होकर के जाना पड़ा। अंत में भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु हमारा पुत्र कब से आपका इंतजार कर रहा है, जाइए ना दर्शन देकर के आओ। भगवान विष्णु अपनी सैया पर खड़े हो गए। ध्रुव जी जहां तपस्या कर रहे होते हैं तो वहां भगवान विष्णु पहुंच जाते हैं। ध्रुव के पांव के पास में अपना पैर मारने लगे, लेकिन ध्रुव ने नेत्रों को नहीं खोला। भगवान समझ गए कि इसके हृदय में हमारी प्रतिमा समाई हुई है। तो उसी क्षण भगवान श्री हरि नारायण ने जैसी हृदय से अपनी प्रतिमा को खींचा तो ध्रुव जी भगवान की गोदी में गिर गए। भूलिवा के बिहारी लाल की। भगवान विष्णु की गोदी में ध्रुव जी जिस समय गिरे तो ध्रुव जी ने देखा कि प्रभु का जो चेहरा है, प्रभु का चेहरा देख करके ध्रुव जी इतने मनमोहक हुए। आज ध्रुव जी प्रभु का गुणगान करते, प्रभु आपने मुझे इतने दिनों के बाद अपने दर्शन दिए। मेरी माँ ने जौ की रोटी खा करके मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरी मौसी ने मुझे धक्का मारा। तो भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव तुम्हारी मैया कष्टों से तुम्हें पाल पोस के बड़ा नहीं करती। राजमहल में यदि तुम पलते तो क्या तुम मेरे दर्शन कर पाते? तुम्हारी मौसी तुम में धक्का नहीं मारती तो क्या तुम मेरे दर्शन कर पाते? ध्रुव जी की आंखें सजल हो गईं। अब तो ध्रुव जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, बड़े भाव के साथ में प्रभु के मोटे मोटे नैनों को देख रहे हैं, भगवान के घुंघराले केसों को देख रहे हैं, भगवान के मुकुट को देख रहे हैं। आज भगवान की सांवली सी सूरत को देख करके ध्रुव जी इतने भाव विभोर हुए, भगवान को प्रणाम करते हैं, चरणों में गिरे। आज ध्रुव जी बड़े भाव के साथ में भगवान श्री हरि नारायण को देख रहे हैं और भगवान का ये अद्भुत स्वरूप देख करके ध्रुव जी बड़े भावुक हुए। भगवान के दर्शन करने के बाद ध्रुव जी अपनी मौसी से जाकर के मिलते हैं और मौसी ने ध्रुव जी को देखा तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। किस मुंह से मैं ध्रुव के पास में जाऊं? मैंने ध्रुव को धक्का मारा। ध्रुव ने कहा, मौसी कोई बात नहीं। आज ध्रुव जी मौसी से मिले और कहा, मौसी देख मैं प्रभु के दर्शन करके आया। मौसी अगर तू मुझ में धक्का नहीं मारती ना तो मैं भगवान के दर्शन कभी नहीं कर पाता। ध्रुव जी अपनी मैया के पास में पहुंचे और मैया को जाकर के देखा। मैया आंखों से नेत्रहीन हो चुकी थी, आंखों से दिखाई नहीं देता था, आंखों की रोशनी मैया की जा चुकी थी। मैया ध्रुव जी किससे कहती है, बेटा तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। ढूंढती फिर रही है लेकिन ध्रुव पास नहीं आए, तब तक देख रही है। ध्रुव जी समझ गए मैया को दिखाई नहीं देता। तो ध्रुव जी मैया की आंखों में फूंक मारते हैं। आंखों में फूंक मारी, मैया की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। रोशनी वापस आई तो ध्रुव की माँ ध्रुव से कहने लगी, पुत्र तू भगवान के दर्शन करके आ गया? हाँ माँ मैं भगवान के दर्शन करके आया। तो मुझे भी कराओ ना। ध्रुव जी ने भगवान को याद किया। भगवान आकर के खड़े हुए, ध्रुव जी ने प्रणाम किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यासहस्रचरण श्रवणान्तुगादि प्राणां नमो भगवते
पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी ने प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ध्रुव को ध्रुव की मैया को वरदान देते, वहां से अंतर ध्यान हुए तो ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राजपाट किया। 36,000 वर्ष के बाद लोक परलोक दोनों पर राज किया। अंत में मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी मैया को साथ लेकर के खड़े हो गए, जहां आकाश में आज भी ध्रुव तारा बन के चमकते हैं। उत्तम के साथ क्या हुआ? उत्तम को ना तो लोक मिला ना परलोक मिला। यक्षों से युद्ध कर बैठा, युद्ध में मारा गया। उत्तम की मां सुरुचि उत्तम को ढूंढने के लिए वन में पहुंची तो वन में आग लग जाती है और आग की लपेटों में आकर के सुरुचि की भी मृत्यु हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान भक्त की लाज बचाने के लिए हर जगह खड़े रहते हैं।